सारी दुनिया ने जाना, हम दो प्रेमी मिलते रहेंगे, जीवन है संगीत रे मितवा, छेड़ मिलन के तो छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के सभी लोगों ने गीत सुना है, बहुत अच्छा गीत सागर दादा का लिखा हुआ हमारे रंगीत भैया ने गाया है कि अर्जुन को कन्हैया समझा है कि कोई किसी का मीत ना, कोई किसी का मीत। अब आपका गीत बढ़ता जा रहा था तो हमारे शुक्ला जी ने अर्जुन की तरफ से कुछ कहने के लिए लिखना शुरू किया, तो जैसे लिखना शुरू किया तो आपका गीत बढ़ते बढ़ते वहां चला गया कि फिर अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया और युद्ध करने लगे, यही मामला पूरा खत्म कर दिया। अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल गया, उन्होंने सब पर धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया, तो समझ गए कोई किसी का नहीं। तो फिर मुझे दूसरा पक्ष लेना पड़ा। अब दूसरा पक्ष देखिए कहाँ है। अर्जुन ने अपने बाणों से संहार करना शुरू किया, और जब पांचों पांडवों को विजय मिल गई, जीत गए, तो दुर्योधन की जो मां है गांधारी, जब कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर गांधारी के पास आए और कहा कि बुआ मैं चाहता हूं कि आप इन पांचों को आशीर्वाद दे दीजिए। जब कहा आशीर्वाद तो गांधारी के आंसू बहने लगे, और गांधारी कहने की वारे कन्हैया जो युद्ध में लड़ रहे थे उनको लेकर आए हो कि मैं इनको आशीर्वाद दे दूं। अरे सोचो कन्हैया, और कहा गांधारी ने के नीति है या अनरीत कन्हैया, ये रीत है या अनरीत। आशीर्वाद दूं तो रीत है या अनरीत कन्हैया, रीत है या अनरीत है क्या? सौ सुत के सौ सुत मारे गए, एक 100 में से एक भी बच जाता तो ये गांधारी सवाल ही करती, लेकिन 100 के 100 मर गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा कि 100 के 100 सुत मारे गए, पांचों गए ये जीत कन्हैया, एक कन्हैया, ये रीत है या अनरीत। गांधारी सही कह रही है। गांधारी कहे कन्हैया, ये जो तुमने छल किया है इस पूरे महाभारत में, अगर तुम नहीं होते तो मेरे 100 पुत्रों का ये बाल बांका नहीं कर सकते थे। तो आपने किया क्या? कर्ण को छल से है मरवाए,
की ओर से है? काली दिन आगे भैया काली दिन जी आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। ये त्योहार की पंक्तियों पर बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता बैठे हैं जो सवेरे के समय में पुरस्कार दे रहे हैं और सुबह सुबह कलाकारों को पुरस्कार भी मिले, तालियां भी मिले, मन से सुने तो समझ लीजिए कलाकारों का आना सार्थक हो जाता है। वरना इतने समय बड़े बड़े कार्टूनों में भी 10-20 लोग दिखते हैं बस, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह। तो सुनिए कहा कन्हैया से गांधारी ने है कन्हैया कर्ण को छल से है मरवाए और भीष्म के आगे शिखंडी को लाए। भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया और ये भी ज्ञान देने वाले तुम ही थे अर्जुन को। अर्जुन जो शिखंडी लेकर पहुंच गए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण किया था कि मैं 3 लोगों पर कभी वार नहीं करूंगा। एक तो कोई ब्राह्मण आ जाए, एक कोई निहत्ता आ जाए बिना अस्त्र शस्त्र के आ जाए, और यदि कोई नारी आ जाए तो मैं उस पर भी वार नहीं करूंगा। तो इस पूरी महाभारत में कन्हैया तुमने जो जो छल किए हैं उसका हिसाब मैं चाहती हूँ। कहा क्या कर्ण को छल से है मरवाए और भीष्म के आगे शिखंडी को लाए। और जयद्रथ भी न मरता अगर तुम वहां भी छल नहीं करते, सूर्य के आगे चक्र नहीं लगाते तो सूर्य पे अपने चक्र को लगाए। नीति शास्त्र के ज्ञाता बन के कैसी करी अनीति रे कान्हा रे कन्हैया, ये रीति है ज्ञान। अर्जुन के मारने का अर्जुन के मारने का बाण किया निष्फल। जिस बाण से अर्जुन मारा जाता है उस बाण को आपने निष्फल कर दिया। एक ये भी चालाकी की और भेजा घटोत्कच को तुमने उस पल। और एक सबसे बड़ा छल किया, सभी के लोग सुने कि सबसे बड़ा छल किया कि गांधारी ने कहा था कि दुर्योधन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में एक बार पट्टी खोलूंगी और तुम मेरे सामने पूरे के पूरे नंगे आ जाना मेरे पुत्र। मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुम कभी मारे नहीं जाओगे। लेकिन हे कन्हैया तुमने वहां भी छल कर दिया। वो दुर्योधन जब जाने लगा तो कन्हैया ने दुर्योधन से कहा जब छोटे थे तब तो कोई बात नहीं, अब तो तुम सयाने हो गए हो, बड़े हो गए हो, माँ के सामने पूरे नंगे जाओगे तो कैसे रहोगे। दुर्योधन कन्हैया की बात तो मान गया और उसने पत्तों के वो जो वस्त्र हैं यानी पत्तों को अपने अपने गुप्तांगों पर ढांक लिया। गांधारी को कुछ नहीं पता, दुर्योधन जाकर खड़े हो गए। गांधारी ने जैसे पट्टी खोली तो बाकी शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जहां तक पत्ते लगते हैं वो अंग वज्र का नहीं हुआ। तो हे कन्हैया तुमने सबसे बड़ा छल तो मेरे दुर्योधन के साथ किया। तो अर्जुन के मारने का बाण किया निष्फल। भेजा घटोत्कच को तुमने उस पल और दुर्योधन को पहनाया वल्कल। हो करके भगवान
मजबूरी